आपसे कहा कि ये तो बहुत इजी है, अगर मैं पढ़ाई में मन लगाऊं तो फर्स्ट आ सकता हूं। अब यह बोध मतलब पता चलते ही, यह बोध होते ही वह घर की ओर दौड़ चला और घर आते ही खुशी से माता पिता से लिपट गया। ठीक जैसे उसे पता चला कि ये तो बहुत सिंपल काम है और अभ्यास करने से मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ और फर्स्ट आ सकता हूँ, तो घर आते आते बहुत अपने जो माता पिता है, बहुत खुशी के साथ अपने माता पिता से लिपट जाता है। उस दिन से वह मन लगाकर पढ़ाई में जुट गया। वो दिन था और आज का दिन है। वह हर पाठ का अभ्यास बार बार करता था। उसने फिर कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। उसने ठान लिया था कि मुझे अभ्यास करनी है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने से ही क्या होगा, मुझे पाठ याद हो जाएगा। उसने फिर कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। उसने ऊंची शिक्षा प्राप्त की और एक दिन उसकी गिनती बड़े विद्वानों में होने लगी। बच्चों, आपने देखा, आपने सुना इस कहानी में कितनी अच्छी शिक्षा दी गई है कि एक बच्चा जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसने केवल एक रस्सी के निशानों का कुएं के ऊपर बनी रस्सी के निशानों पर, कुएं के ऊपर पत्थरों पर बने निशानों को देखकर उसने समझ लिया कि इसके आने जाने से, बार बार आने जाने से अगर पत्थरों पे निशान पड़ सकता है, तो मैं तो एक बच्चा हूँ, एक इंसान हूँ, तो मैं अगर बार बार अभ्यास करूँ तो क्या मैं सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। तो इतना मतलब उसने मेहनत करी, इतना मतलब उसने अभ्यास किया, इतनी प्रैक्टिस की कि आज उसकी गिनती जो है एक बहुत बड़े विद्वानों में और होने लगी और उसने बहुत ही ऊंची शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, अब एक दोहा दिया जा रहा है, उस दोहे को मैं आपको समझाती हूँ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। बच्चों, इसमें ये बताया गया है, करत करत अभ्यास के, अभ्यास बार बार अभ्यास करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से, जड़मति होत सुजान, जिस बुद्धि में, जड़ मतलब बहुत ही कठोर बुद्धि होती है, मंद बुद्धि होते हैं, उनमें भी ज्ञान आ जाता है। तो रस्सी रस्सी आवत जावत ते, रस्सी के आने जाने से सिल पर पड़त निशान, की सिल मतलब पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम अभ्यास करने से क्या होता है, एक जो मंद बुद्धि बच्चा है उसमें भी ज्ञान आ जाता है और रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है। तो क्या अभ्यास करने से मुझे पाठ या मैं सफलता प्राप्त नहीं कर सकता? ये इसका मीनिंग है। शिक्षा है, लगन और मेहनत से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। बस आपके अंदर मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, उससे इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाते हैं। बस आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा और मन में एक लगन रखनी पड़ेगी। अपने अंदर लगन और मेहनत लाकर ही आप किसी भी असंभव काम को संभव कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि अरे ये काम मैं नहीं कर सकता, अरे वो काम मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, मेहनत और लगन हमेशा आप अच्छे कार्य में करें। जैसा कि आपने इस स्टोरी से जाना कि अनुराग नाम का जो बच्चा था वो मंद बुद्धि था, लेकिन उसने मेहनत और लगन से बार बार अभ्यास करके क्या किया, एक सफलता हासिल कर ली और एक विद्वान व्यक्ति बन गया। ठीक है, अभ्यास करने से जब पत्थरों पे निशान पड़ सकता है, तो एक अभ्यास करने से एक मंद बुद्धि लड़का तेज नहीं हो सकता, हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ बच्चों, शब्दार्थ। ठीक है, तो आइए हम शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं और इसमें जो मौखिक प्रश्न है वो करते हैं।
शब्दार्थ में पहला है निराश, उदास, अपेक्षा, आशा, उम्मीद, मंदबुद्धि, कम बुद्धि वाला, परिणाम, नतीजा, चिंतित, परेशान, बोध, समझ। ये हुए आपके शब्दार्थ। अब इसमें है मौखिक प्रश्न। ठीक है, मौखिक प्रश्न में पहला कौन सा है? अनुराग कैसा विद्यार्थी था? अनुराग हंसमुख और सुशील विद्यार्थी था, लेकिन मंदबुद्धि भी था थोड़ा, है ना। सेकंड, उसके माता पिता क्यों चिंतित थे, क्यों रहते थे? क्योंकि उसके माता पिता को अनुराग से बहुत उम्मीदें थी और वो मंदबुद्धि था इसलिए। तीसरा, अनुराग कुएं पर किस लिए गया? पानी पीने के लिए। जैसा कि स्टोरी में पता चला ना आप लोगों को कि क्या करने गया था वो? पानी पीने के लिए। अब हम लिखित प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखित प्रश्नों के जो उत्तर है मैं वो आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगी। पहला है, पानी पीते समय अनुराग का ध्यान कहाँ गया और उसने क्या देखा? बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इतना कोई कंपल्सरी नहीं है कि मैडम ने जो लिख के भेजा है हम उसी में करें। आप अपनी भाषा का यूज करते हुए भी लिख सकते हैं। तो पानी पीते समय अनुराग का ध्यान कहाँ गया? कुएं पर पड़े हुए निशानों पर। और उसने क्या देखा कि इन पत्थरों पर निशान कैसे आए। दूसरा, अनुराग घर की तरफ क्यों लौट गया? क्यों लौट गया बताइए? ये आप अपने आप लिखेंगे। हालांकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए कि अनुराग घर की तरफ क्यों लौटा। ठीक है। थर्ड है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये भी आपको अपने आप करना है। क्या शिक्षा मिलती है? मेहनत और लगन से हम कोई भी काम आसान बना सकते हैं। ये इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। अब यहाँ पे क वाली एक्सरसाइज है बच्चों। क वाली एक्सरसाइज में क्या होगा मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या है। रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है, अनुराग स्वभाव से हंसमुख और सुशील था। दूसरा, वह मुश्किल से 7वीं कक्षा में पहुंचा था। तीसरा, कुछ पढ़ता तो भी उसे याद नहीं रहता था। चौथा, मार्ग में उसने एक कुआं देखा। पांचवा,